हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। चलिए देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के लिए बेसिकली लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेंगे चैप्टर नंबर जो 3 है मैथ में, वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए बच्चों, ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा कि किस प्रकार से इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं इक्वेशन की। क्या होता है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन की यदि आप बात करोगे तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि अपने पास है, यदि हम उसको इक्वेट कर दे जीरो के, लाइक यदि मान लीजिए हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख दे 2x + 5, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो आप, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। और हमने क्या कहा कि इसे आप किसके इक्वल कर दो, जीरो के, मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू यदि जीरो लिख देते हो तो 2x + 5 इज इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा इक्वेशन। और सबसे खास बात जो होती है इक्वेशन की, वो समझने के लिए आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वो खास बात ये है कि जो इक्वेशन का सलूशन होता है, सलूशन जो होता है इक्वेशन का, ये सलूशन फिक्स होता है, ठीक है। फिक्स का मतलब क्या है कि किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ये इक्वेशन जो है वह सेटिस्फाई होता है। दैट मीन्स यदि हम x की कोई भी वैल्यू रख दें, x की वैल्यू जैसे 2 रख दे, x की वैल्यू 3 रख दे, x टू द वैल्यू 5 रख दे, मतलब कुछ भी यहाँ पर रख दे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मेरे कहने का वही मतलब है कि यहाँ पर उस वैल्यू को आप रखोगे तो वह वैल्यू फिक्स होगी, इसके अलावा में भी कोई और वैल्यू आप नहीं ले सकते जिससे ये कहो कि इसको यह सेटिस्फाई कर दे। जैसे हम यहाँ पर x = 2, x = 3, x = 5 इतने वैल्यू को लिए हैं और इसमें यदि रख दें तो देखते हैं क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर जैसे x की वैल्यू 2 रख दिया जाए तो देखिए 2 × 2 + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 5 इज इक्वल टू 0। और 5 में 5 और 4 को ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे 3 रख के देख लीजिए, 3 × 2 = 6, 6 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। 5 की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो 5 × 2 = 10, 10 में 5 यदि ऐड करेंगे तो 15, 15 भी 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये सब कोई भी जो भी x की वैल्यू हम रख रहे हैं ये इसका सलूशन नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे यदि हम बात करें कि हम x की वैल्यू रख दें कितना, -5/2, x की वैल्यू कितना रख दें यहाँ पर -5/2, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 × -5/2 और +5 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -5 + 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। -5 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जा रहा है, 0। और यहाँ पर हम देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि इस x की वैल्यू जो है -5/2, उसे हम इसका क्या बोलेंगे, सलूशन। इसके अलावा मेरे पास इसका कोई भी सलूशन नहीं मिलेगा। उसमें भी एक खास बात है, उसको हम किसी दूसरे लेक्चर में बता देंगे आपको। लेकिन अभी यहाँ पर आप समझिए कि हमें समझना क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके बारे में चलते हैं। यहाँ पर अभी हमने जो इक्वेशन लिखा था वो बेसिकली इक्वेशन कैसा है, 2x + 5 इज इक्वल टू 0 में हमारे पास केवल सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल हम चेंज करते हैं, इसके साथ वहाँ पर वेरिएबल का जो नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बारी बारी से चीज़ों को समझिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। और यहाँ पर देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट यदि हम करें तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कहें कि आपके पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर वर्ड यहाँ पर जो है उसको समझो पहले। लीनियर का वर्ड मतलब क्या होता है, देखिए पॉलिनोमियल जो होता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो उसकी डिग्री के आधार पर कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यदि हम बात करें कि कोई भी अपने पास पॉलिनोमियल है, यदि उसकी डिग्री की यदि हम बात करें, देखो अब डिग्री की यदि बात करोगे तो डिग्री एक्चुअल में होती क्या है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अभी हमने लिखा था p ऑफ x इज इक्वल टू
2x प्लस 5। तो यहाँ देखिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो 1 पावर है तो इसकी डिग्री क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे। ऐसे कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिख दें, यहाँ पर लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना हो गया 2, तो इसकी डिग्री कितनी बोली जाएगी 2 बोली जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा डिग्री, सबसे खास बात डिग्री की यहाँ पर जान लीजिए, डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं होती है, डिग्री कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती है। डिग्री जो भी होगी वो हमेशा किस में होगी, होल पार्ट में होगी, लाइक 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप कर सकते हो, वो डिग्री होगी। ठीक है, तो देखो डिग्री यदि कितनी हो जाए बच्चा 1 हो जाए, यदि डिग्री 1 हो जाए तो उसे हम बोलते हैं लीनियर। अब वो पॉलिनोमियल होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलना, इक्वेशन होगा तो लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि मैं कहूँ कि डिग्री कितनी हो जाए, डिग्री 2 हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, उसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि डिग्री कहें कितना हो जाए, डिग्री यदि आपका कितना हो जाए 3 हो जाए, तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे क्यूबिक, क्या बोल देंगे क्यूबिक। ठीक है, चलिए आगे यदि बढ़ें तो डिग्री की बात करें तो डिग्री, चलिए मैक्सिमम यहाँ 4 तक हम बता दे रहे हैं, यदि डिग्री 4 हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बेसिकली यदि 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो हमें मैक्सिमम कहाँ तक पढ़ना है, इस सेशन में, सॉरी इस सेशन की बात नहीं करेंगे, इस ईयर की बात कर लेंगे। तो इस ईयर में हमें लीनियर और क्वाड्रेटिक यही दोनों पढ़ना है। पिछले ईयर्स में यदि सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर क्यूबिक भी पढ़ाया जाता था, बट इस बार के सिलेबस में क्यूबिक वाला जो पोर्शन है वो नहीं है। ठीक है, तो हालांकि ये सब पॉलिनोमियल में है, बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, इक्वेशन की। ठीक है, तो यदि इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज इसके बाद हम चलते हैं अगले वर्ड पर जिसका नाम क्या है वेरिएबल, सॉरी 2 वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल तो आपको पता ही है जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। चलिए, तो आई होप आपको लीनियर वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। डिग्री से आपको बताना है, यदि किसी भी इक्वेशन की यदि डिग्री 1 है तो किस में बोली जाएगी, लीनियर में। अब बात कही जा रही है 2 वेरिएबल, क्या बोली जा रही है 2 वेरिएबल की बात कही जा रही है। तो 2 वेरिएबल का मतलब जैसे मैं लिखूँ, देखो 2x लिख दूँ और प्लस 5y इज इक्वल टू कितना लिख दूँ 7। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू यदि मैं 7 लिख दूँ तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर x एंड y क्या है, x एंड y आर क्या है बच्चा, वेरिएबल है। क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गए। तो वेरिएबल कितने हो गए 2, 1 x एंड अनदर वन इज y। तो वेरिएबल का जो नंबर हो गया वो 2 हो गया। इसके अलावा देखो डिग्री ऑफ यदि x बोलो, देखो डिग्री बोलो या पावर यहाँ पर बोलो, पावर ऑफ x वह कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 है। कितना है 1 है। अच्छा दूसरा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री बोल लो या पावर बोलो, क्या है बोलो, ये भी 1 है। अच्छा दोनों की डिग्री 1 ही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर भी है और इसके अलावा 2 वेरिएबल है, तो आप बोलोगे कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है, x y 2 वेरिएबल हो गए, इसकी डिग्री 1 है इसलिए लीनियर बोलेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन क्या बोला जाएगा, 2 वेरिएबल बोला जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे यदि हम बढ़े देखो तो यहाँ एक वर्ड और है, एक वर्ड और है जिसका नाम क्या है, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है एज ए जोड़ा। कहने का मतलब है कि अब जो हमारे पास क्या होंगे, इक्वेशंस होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होंगे वो पेयर वर्ड से साथ जुड़ा हुआ है। पेयर वर्ड के साथ जुड़ने का मतलब है कि वहाँ पर कितने होंगे इक्वेशन, 2 इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो उन 2 इक्वेशन को साथ में यदि हम लेंगे तो उसी को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे इसी इक्वेशन के साथ हम बोल दें कितना 3x प्लस 5y प्लस 8, सॉरी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ देखिए 1 इक्वेशन ये हो गया, इन अदर वन इज, ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब दोनों को साथ में लेंगे तब हम बोलेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, इतनी चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे यदि हम बढ़ें तो आगे आपको इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन।
देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो इसमें वही कहानी है, x एंड y जो हैं ये बच्चा क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, ये वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो ए बी सी है इसमें क्या कहानी होगी, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोल देंगे, कांस्टेंट। बट इसमें की पॉइंट आपको याद रखना है, वो की पॉइंट क्या है, इस चीज़ को समझिए। इस की पॉइंट की यदि बात करेंगे तो आपको याद रखना है न तो यहाँ पर a 0 होना चाहिए और न तो b 0 के इक्वल होना चाहिए। बात को समझो, हम ये पढ़ा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर एक वर्ड और होना चाहिए था, इन टू वेरिएबल। यदि इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे तब, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, आपको क्या करना है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, रीजन आपको समझ में आना चाहिए। क्या है इसके पीछे का लॉजिक, देखिए यहाँ पर हमने लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए बाय द वे a की वैल्यू 0 हो गई। कितनी हो गई, a की वैल्यू यदि 0 हो जा रही बच्चा तो क्या होगा बताओ, सोच के देखो क्या होगा। यदि a की वैल्यू 0 रख देते हो तो यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये टर्म क्या हो जाएगा, टोटली कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या बताओ, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सोच के देख के बताओ। नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन सिंगल वेरिएबल होने की वजह से ये हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, न कि टू वेरिएबल। समझ गए, मतलब आप इस चीज़ को समझना चाहो तो ऐसे सेम यही कहानी यदि हम b को 0 कर दें तो इसलिए हमने कहा कि b और a में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। c 0 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a और b मस्ट हैं कि वह कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए ये देखिए, अभी मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर न जाके हम बेसिक से अपर लेवल की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और ये नहीं है कि हम सीधे सीधे आपको क्वेश्चन करा दें, तो इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बेसिक से होते हुए फिर हम क्या करें, ऊपर बढ़ें, जिससे आपको ये चीज़ें सारी की सारी जो अच्छी से हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। इसलिए हम बोल रहे हैं आपसे कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हर एक तरीके का हम टॉपिक पढ़ा देंगे, क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, या हो सकता है इसी में ट्राई करेंगे, अभी देखा जाएगा जैसा भी टाइम होगा, ठीक है। चलिए, इसलिए इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो। चलिए आगे देखिए, अब बात है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो अभी तो हमने जो आपको समझाया वो किससे था, सिंगल से। कैसे था, सिंगल मतलब इक्वेशन था, लाइक सिंगल वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, सिंगल इक्वेशन था। बट अब हम दोनों को साथ में लिखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो बस वहाँ कुछ नहीं कि जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा था, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हम मान लेंगे फर्स्ट है। इसके अलावा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या है, 0। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे, यदि बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा हमें। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि यदि इसके हम बात करें सॉल्यूशंस की, ठीक है, तो सॉल्यूशन के पहले यदि हम थोड़ा सा इसके ग्राफ की बात कर लें, किसकी बात कर लें, ग्राफ की। तो एक्चुअल में देखो सिस्टम क्या होता है आपको थोड़ा बहुत पता होगा, यदि नहीं पता तो आप जान लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है ना। समझाना ये चाह रहे हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, ध्यान समझना, लीनियर जो इक्वेशन, जितने भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं इसमें लॉजिक क्या होता है, उस लॉजिक को समझो। जितने भी लीनियर इक्वेशंस होंगे, लीनियर इक्वेशन की खास बात यह है कि यदि आप इसे कार्टेशियन प्लेन लाइक एक्स वाई जो प्लेन होता है, यदि आप उस पर क्या करते हो, उसे ड्रा करो, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे यदि से आप ड्रा करते हो तो ये भैया हमेशा क्या मिलेगा बताओ, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब पता ही आपको, कोई भी स्ट्रेट लाइन जैसे देख लाइक ये मतलब एक स्ट्रेट पाथ पे बढ़ता चला जाए।
तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब हम कहें कि ऐसे कोई ग्राफ आपको दे दिया जाए या कुछ इस तरीके से स्ट्रेट हो, तो आप बोल सकते हो कि किस इक्वेशन का ग्राफ होगा, तो आप तुरंत ही बोल सकते हो कि सर वो ग्राफ किसका होगा, लीनियर इक्वेशन का होगा। किसका ग्राफ होगा, लीनियर इक्वेशन का। अब बात आती है सर अपने पास तो कितने हैं, 2 हैं, मतलब दोनों ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो दोनों ग्राफ खींचने के पीछे लॉजिक देखिए कुछ नहीं है, बस हमको बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि ग्राफ अब भी ग्राफ खींचोगे तो इसका कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, इसका भी कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब 2 स्ट्रेट लाइन जो है आपस में वो कई तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे यहाँ पर जो सॉल्यूशंस हैं या लाइंस हैं उसको हम अलग अलग कैटेगरी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। थोड़ा सा यदि डाउट ना हो तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा ग्राफ ड्रा करके भी दिखा दे रहे हैं, केवल सिंगल इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, दोनों का जो स्ट्रेट लाइंस मिलेगा वहाँ पर एक्चुअल में हम क्या करें, उन दोनों को साथ में ड्रा करेंगे तो हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ अपने पास क्या है, देखिए 2x + 5 = कितना लिख दें हम, मान लो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं 11। ठीक है, इतना कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सॉरी एक चीज़ और होना चाहिए था, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, 2x + 5y = कितना लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, ड्रा करना है। ठीक है ना, किस पर, कार्टेशियन प्लेन पर। तो देखिए कुछ करना नहीं है, सिंपल सो आपको थोड़ा सा पहले क्या करना, 9th में चीज़ पढ़े होंगे आप लोग, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे क्या है, x मान लेते हैं, यहाँ पर y, हम क्या करेंगे, x और y दोनों पर जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू मान लीजिए कि आप कितना रख दे रहे हो, यदि हम कहें कि 3 रख दो। ठीक है, यदि आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो देखो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 उधर जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आप बोल सकते हो 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, एक पॉइंट हमें और चाहिए। अब एक पॉइंट और क्या हो सकता है, आप क्या करिए, y की वैल्यू ले लीजिए इस बार थोड़ा सा, y की वैल्यू यदि हम रख ले हैं कितना, -3 रख दें, नहीं चलो 3 रख देते हैं। y की वैल्यू कितना रख देते हैं, 3। अब y की वैल्यू देखो 3 रखोगे तो कितना होगा, 5 × 3, 3 5 जो कितना हो जाएगा 15। 15 को उधर भेज देंगे तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 15, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 4, और इस 2 से उधर ले जाकर डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, बोलो 2 से यदि इसको डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, -2। दैट मीन्स हमें जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट कौन कौन सा मिल गया, आप बोलोगे सर 3 1 और क्या मिल गया, -2 3। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, इजीली ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्राफ को ड्रा करके। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन, इसको x बोल लीजिए, इसको y। अब आपको पता है ये ओरिजिन होता है, इधर यदि हम काउंट करें तो इधर 1 हो जाएगा आपका, इधर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ऐसे ऊपर कर ले तो क्या हो जाएगा, इधर ऊपर भी प्लस पॉजिटिव लेते हैं तो 1 2, इधर क्या हो जाएगा 3, ऊपर कुछ लीजिए 4, और यहाँ पर मान लीजिए कितना लिख देना है 5। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, आगे बढ़ा देंगे -5। ऐसे नीचे ले लीजिए, क्या हो जाएगा इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको। अभी तो ये तैयार हुआ क्या, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को दिखाएंगे। तो 3 1, x पर कितना जाना है 3, y पे कितना जाना है 1, x पे जाना है 3, y पे 1। मतलब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे परपेंडिकुलर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर पॉइंट क्या हो जाएगा 3 1। ठीक है, आगे देखिए -2 और 3, तो -2 और 3, -2 x पे तो -1 यहाँ, -2 यहाँ पर परपेंडिकुलर इसको ऐसे बढ़ा देंगे, और फिर 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो ये हमें मिल गया पॉइंट, ये क्या हो जाएगा -2, 3। देखिए इन दोनों पॉइंट को हम यदि मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट
लाइन मिलेगी। इसी की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, लेकिन आप स्केल से खींचेंगे तो ये लाइन कैसे मिलेगी, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने आपसे बोला कि कभी भी आप क्या करते हो, यदि आप ड्रा करोगे किसका, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हो, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ही कैसा आएगा, बता दीजिए, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, देख लीजिए, और यदि नोट डाउन करना है इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में, तो आप इसको तुरंत बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब स्टार्ट होती है असली कहानी, और वो असली कहानी है क्या, वो है दो लाइंस की कहानी। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या था, अपने पास सिंगल इक्वेशन को हमने ड्रा किया। अब बात आती है सर कि अपने पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, सेकेंड वन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। सर दोनों कैसे आएंगे, स्ट्रेट लाइन आएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यदि इस चीज़ को समझना है, तो अब देखिए ग्राफ को हमको थोड़ा समझना जरूरी है कि एक्चुअली ग्राफ से देखिए जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम आपको समझाएंगे, तो आपको एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं उस चीज़ को आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, क्या खींचो, जब ग्राफ खींचोगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या मिलेगा, सर ये भी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, सेकेंड जो मिलेगा वो भी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि जब दो लाइन साथ में होंगी, जब दो लाइन साथ में होंगी तब की क्या कहानी होगी, तब ये आपको देखना है कि यहाँ पर ये दोनों लाइंस किस तरीके से बिहेव करेंगी, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी। ठीक है, तो क्या कंडीशन अप्लाई होता है वहाँ पर, तो देखिए यदि केवल भी एक ही प्लेन पर कोई भी दो लाइनें हैं तो वह तीन तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। कितने तरीके से बताइए, 3, जो आपके पास तीन तरीके हैं, मतलब उस तीन तरीके से क्या होती है, एग्जिस्ट करती हैं, और उन्हीं तीनों तरीकों को हम क्या करेंगे, समझेंगे विथ नेम। ठीक है ना, मतलब उनका नाम भी समझेंगे क्या है और किस तरीके से वो हमें देखने में दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन जो आता है वो होता है भैया इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट वन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब आप किसी भी प्लेन पर, जैसे ग्रीन बोर्ड है, इस ग्रीन बोर्ड पर यदि हमें क्या करना है, दो लाइंस ड्रा करना है। अब ये दोनों लाइंस में खासियत क्या आएगी, इस दो लाइंस में खासियत ये आएगी कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं भी क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट करती। देखो एक लाइन आप ये ड्रा करो, ये कार्टेशियन प्लेन पे भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए कोई आ गया था, तो यहाँ पर देखिए हम ये कहना चाह रहे थे कि यदि इस ग्रीन बोर्ड पे यदि दो लाइन आप ड्रा करते हो तो वो दो लाइनें कैसे दिख सकती हैं आपको, ये दो लाइनें कैसे दिख सकती हैं, इंटरसेक्ट करती हुई दिख सकती हैं। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करेंगी। अब देखो जो रिजल्ट समझाना चाहते हो वही समझना। यदि एक सिंगल इक्वेशन लेके चलोगे आप, सिंगल इक्वेशन लेके चलोगे, यदि आपसे कोई पूछे कि भैया इसका सोल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ सोल्यूशन कि कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का तो केवल सिंगल सोल्यूशन ही होता है, मतलब वन ही, ओनली वन सोल्यूशन होगा, मतलब जब वो सिंगल वेरिएबल में होगा। बट यहाँ पर यदि टू वेरिएबल्स है बच्चा, तो ये समझना यदि अकेले उसको ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, अकेले ले रहे हो, तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यदि अकेला लिया जा रहा है तो उसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर देखो दो कैटेगरी दोनों साथ में लेना, और एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यू बतानी होती है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रिजल्ट ये मिल के आता है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वही सोल्यूशन होता है। तो एक्चुअली में जब इसे कार्टेशियन प्लेन पे ड्रा करेंगे तो उस सिचुएशन पे एक्स एंड वाई की जो भी वैल्यू मिल रही होंगी वही वैल्यूज इसकी क्या हो जाएंगी, सोल्यूशन हो जाएंगी। बट हम यहाँ पर बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि दो लाइनें कैसी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती हैं। ये था फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है भैया, सेकेंड कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन।
अब इसकी क्या कहानी है सर, ऐसी लाइंस होती हैं ये जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, एक दूसरे के ऊपर लाइन करती हैं। जैसे आप कोई भी इक्वेशन लिखोगे तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे। अभी हम क्या करेंगे, कराएंगे उसको। अभी यहाँ समझिए, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो दूसरी लाइन क्या हो, जैसे हम नाम दे दें, इसका मतलब ए और बी नाम है, ठीक है। और इसी पर हम क्या करते हैं, एक दूसरी लाइन, जैसे यहाँ पर हम ड्रा करें, एक लाइन और ऐसे है, ठीक है, इसी पर एक लाइन और है, ठीक है, इसी पर एक लाइन और हो गई, और इसका नाम क्या हो गया, सी डी। इसका नाम क्या हो गया, सी डी। मतलब ए बी और सी डी एक ही पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक दूसरे को ऊपर लाई करने का मतलब है उस सिचुएशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। अब बताओ ये लाइंस एक दूसरे को कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो है तो उसी के ऊपर, जैसे ए बी के ऊपर हमने क्या रख दिया, लाइक सी डी रख दिया। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे पोर्शन पे क्या हुआ, हर एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इससे क्या कहानी होगी, अभी देखो ए बी को हम इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब ए बी का लेंथ भी सी डी के इक्वल हो सकता है, क्योंकि लाइंस दोनों साइड इनफाइनाइट डायरेक्शन में, मतलब उसी डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए ये क्या हो रहा है कि हर जगह इसको क्या कर रहा है, टच करेगा। तो यहाँ पर जितना क्या होगा, इंटरसेक्टिंग बोले थे, या जो टच पॉइंट होगा उतने क्या मिलेंगे, सोल्यूशन। तो यहाँ पर भैया एक बार टच किया था, तो यहाँ पर कैसा सोल्यूशन होगा, सिंगल सोल्यूशन। यहाँ पर कितना सोल्यूशन होगा, सिंगल सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर कितना सोल्यूशन होगा, तो यहाँ बोलोगे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। मतलब इतने सोल्यूशन होंगे कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तीसरी खास बात क्या है, तीसरी खास बात है, अच्छा लॉजिक समझा रहे, इनफाइनाइट आने के पीछे का रीजन ये है बच्चा कि इन दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस देखने में आपको अलग लगेंगे लेकिन एक्चुअल में वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे मैं कहूँ 2x + y = 8 लिखा है, और मैं एक लिख दूँ 4x + 2y = 16। देखो दोनों क्या है, अलग अलग इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग, बट यदि ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको फील आएगा कि इन दोनों इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम क्या करें, नीचे वाले में से 2 सब जगह से कॉमन कर ले। देखो यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x + y = 16, ठीक है। 2 को उधर ले जाओ तो 2x + y = 16 / 2, तो 2x + y = कितना हो जाएगा, बोलो 8। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, अभी ये दोनों अलग दिख रहे थे लेकिन ये दोनों कैसे हैं, सेम है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे। जैसे हमने कहा स्टार्टिंग में कि यदि 2 वेरिएबल का है, एक ही इक्वेशन लेके चलते हो तो उसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। चलिए तीसरी एंड लास्ट क्या होगी, तीसरी एंड लास्ट कंडीशन जो है वह है पैरेलल लाइंस। ये तीसरी कंडीशन पे दोनों कैसे हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, पैरेलल, जैसे ये हो गया, ठीक है। अब बताओ क्या ये दोनों कहीं पर टच करती हैं, ये दोनों लाइनें क्या कहीं पर एक दूसरे को टच करेंगी, बोलिए, नहीं टच करेंगी। आप जाहिर जानते हो इसमें कि इन पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब इसको हम इनफाइनाइट इधर क्या करें, एक्सटेंड करें, और ऐसे ही इनफाइनाइट इधर। अब आप जानते हो पैरेलल लाइन ऐसी 2 लाइंस होती है जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल रहता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम कहेंगे सर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करेंगी या तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब जब ऐसा कंडीशन होगा तो बोलिए क्या रिजल्ट आएगा, सर रिजल्ट ये आएगा कि यहाँ पर हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यदि हम कहें इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, सिंगल सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। थर्ड वन जो था वो पैरेलल लाइंस था। अब पैरेलल लाइंस के केस में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, नो सोल्यूशन का केस बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बना लीजिए इसको। चलिए अब यदि हम आगे अब बात करें तो आगे आपको ये समझना है, देखिए कि हम कैसे सर पहचान करें कि कौन सा पेयर
इंटरसेक्टिंग है, कौन सा पेयर कोइंसिडेंट लाइंस का है, कौन सा पेयर पैरेलल लाइंस का है। तो इसको भी समझना देखो बहुत आसान है। हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन हम आपको दिखा रहे हैं, उस रिलेशन को अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। उसी को आप याद रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसे हम किस कंडीशन में आप बोलोगे कि इंटरसेक्टिंग है, किस केस में कोइंसिडेंट बोलोगे, किस केस में पैरेलल बोलोगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बता दे रहे हैं कि जहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर सॉल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं। और सॉल्यूशन यदि एग्जिस्ट नहीं करता है तब क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये कैसे सिचुएशंस होंगे, ठीक है, कहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हमें क्या करना है, समझना है। तो अभी तो जस्ट हमने देखा कि उस कंडीशन में क्या कहानी है, ठीक है ना, कैसे कैसे है। तो उस केस को समझते हैं और फिर वहाँ पर चलते हैं और उसके बारे में भी क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए, यदि मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ, या पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है अपने पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या है, 0। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखिए, हमने कहा कि यदि पहला जो केस था वो किसका था, आप बोले सर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस था। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के केस को याद रखने के लिए देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो रेशियोज दिए गए हैं उस रेशियो की बात कर लीजिए। सॉरी रेशियो नहीं, जो इक्वेशन दिया है इनमें क्या करिए, अब देखिए a1 b1 c1 है, a2 b2 क्या है, c2 है, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि आप ऐसा इक्वेशन में देख रहे हो कि a1 का रेशियो a2 के साथ ले लो और b1 का रेशियो b2 के साथ ले लो, और ये भाई साहब दोनों एक दूसरे के इक्वल न आए, एक दूसरे के इक्वल न आए, तब आप बोलोगे सर ये किसका कंडीशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होगा। सर इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होगा, इसका मतलब हमें सिंगल सोल्यूशन मिलेगा, और सिंगल को यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। चलिए दूसरी चीज देखिए, दूसरा कंडीशन हमने आपको क्या बताया था, दूसरा कहा था हमने कि क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है। अब कोइंसिडेंट लाइंस का क्या कंडीशन था, तो यहाँ पर इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पर होगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब यहाँ पर इसका रेशियो इसके साथ ले लीजिए, इस वाले का रेशियो इस वाले के साथ, इसका रेशियो इस वाले के साथ। मतलब यहाँ पर यदि तीनों रेशियो इक्वल आ जाए किसी इक्वेशन में, तो तुरंत समझ लीजिएगा कि वो दोनों इक्वेशन किसको बता रही हैं, कोइंसिडेंट लाइन को बता रही हैं। और इसमें क्या कहानी बताए थे बच्चा लोग, बता दो फटाक से, तो क्या बताया गया था, सर यहाँ पर हमें मिलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड एंड लास्ट जो है इसको हम इधर लिख देते हैं। जो थर्ड केस है वो क्या था, पैरेलल लाइन का। किसका था, पैरेलल लाइंस का। अब पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या है, देखो a1 अपान a2 होगा इज इक्वल टू होगा b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू होगा किसके, c1 अपान c2 के। यदि ऐसा कंडीशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे बताइए, कहेंगे सर वो दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और पैरेलल लाइन के केस में बताए थे बच्चा लोग क्या, कि यहाँ पर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सोल्यूशन का केस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान देखो, हमने कहा कि जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर दो नाम और दिया जाता है, और वो नाम क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। कंसिस्टेंट बोलेंगे और क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट।
मतलब जहां पर सोल्यूशन दिख जाएगा, जहां पर सोल्यूशन दिख जाएगा उसे बोलोगे सर वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। जहां सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। तो इसको देखो अच्छे से और बताओ या समझो कि किस वाले कंडीशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट और किस वाले को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो देखो क्या पता चल रहा है, यहाँ यूनिक सोल्यूशन, यहाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन। सर ये दो केस जो है ना उसमें सोल्यूशन मिल रहा है, उसमें सोल्यूशन मिल रहा है। तो बताइए इन दोनों में जब सोल्यूशन मिल रहा है तो इसे क्या बोलेंगे कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये किसका केस होगा, कंसिस्टेंट का। आगे आ जाओ, पैरेलल लाइंस के केस में क्या कहानी है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हमने बोला नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन के लिए क्या है कंडीशन, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे यहीं पर रैप अप करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बस करते हैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि ये ऐसे आप चेक करोगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और इसके अलावा उसका सोल्यूशन कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वीडियो पढ़ के आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हम इरेज कर दिए, हटे नहीं। देखिए अब कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए अपने पास देखिए एक इक्वेशन है 2x + 5y = 8 और मैं कहूँ x प्लस या 3x + 4y = 9। अब देखिए ये इक्वल के बाद हो इसके पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सी को देखिए कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों में या तो इक्वल के बाद लिखा हो या तो दोनों में इक्वल के पहले लिखा हो। ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू जो अकेले रहती है इसको आप या तो एकदम पहले ले लो या तो एकदम बाद में ले लो, दोनों में। ऐसा नहीं कि एक में पहले ले लो एक में बाद में, तब गड़बड़ हो जाएगा कहानी। ठीक है, अदरवाइज आप आसानी से ऐसे कर सकते हो। देखो इसमें देखोगे ये फर्स्ट होगा ये सेकेंड होगा। a1 की वैल्यू क्या होगी 2, b1 की वैल्यू कितनी होगी 5, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या इसी को इधर करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -8। चलो ऐसे लिख देते हैं, a2 = 3 हो जाएगा, b2 = कितना हो जाएगा 4, और इसको रहना चाहिए था इधर, तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, यदि मैं a1/a2 निकालो, पहले a1/a2 तो कितना आ जाएगा 2/3, b1/b2 निकालो तो कितना आ जाएगा 5/4। अब देखो a1/a2 2/3, b1/b2 5/4, ये ऑलरेडी ये दोनों इक्वल हो ही नहीं रहे, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बोलो सर हियर क्या कंडीशन दिख रही है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स द गिवन लाइन्स आर रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा एग्जांपल लेकर आते हैं। इरेज कर दें, चलिए सेकेंड देखिए 2x + 5y और +7 = 0 है। इसके अलावा मैं कहूँ कि 6x + 15y + 21 = क्या है 0। ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो क्या मिलेगा, a1 = 2, b1 = 5, c1 = कितना है 7। यहाँ पर देखो a2 = कितना है 6, b2 = कितना है 15, c2 = कितना है 21। ठीक है, तो देखो निकालो a1/a2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2/6। इसको करो 2 × 2 2 3 6, कितना हो जाएगा 1/3। इसके बाद b1/b2 निकालो, b1/b2 क्या दिख रहा है 5/15, 5 × 5 5 3 15, कितना आ गया 1/3। c1/c2 निकाल लीजिए, c1/c2, c1 कितना है बोलिए 7, c2 कितना है 21, 7 × 7 7 3 21, कितना आ जाएगा 1/3 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो क्या कंडीशन है, a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, c1/c2 1/3। तो यहाँ पर दिख रहा है हियर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 सॉरी, दैट इज
दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस कंडीशन में? कोइंसिडेंट लाइन। किसको? कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया, नोट कर लिए, समझ में आ गई बात? जहाँ कहीं भी डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, आपके हर एक डाउट को देखा जाएगा और सुना जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल जो है लास्ट कंडीशन का उसका भी देख लेते हैं, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। जैसे 2x + 3y + 6 = 0, यहाँ पर मैं कर लूँ 4x + 6y + 9 = 0। ठीक है, फिर वही कंडीशन, सर a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है 6, c2 की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, अब देखो बच्चा क्या करना है, फिर वही कंडीशन निकालो, a1/a2 निकालो, तो 2/4 कितना आ रहा है 2, यहाँ पर 4 है, 2 × 2 2 × 4 1/2 आ गया। b1/b2 निकालो, b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2/6, तो 3 × 3 3 × 2 = 6 कितना आ गया 1/2 आ गया। आगे चलते हैं, एक लास्ट c1/c2, यदि इसको निकालो तो क्या हो गया, क्या आ जाएगा, c1 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 9, 3 से काट दीजिए, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो c1/c2 जो आ गया वो कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, तो अब देख लो हियर a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या है c1/c2। देख लो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, बट c1/c2 कितना है 2/3, तो a1/a2 = है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू किसके c1/c2। दैट इज दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताइए, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ठीक है, और जो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। बाकी दो कंडीशन क्या थी, कंसिस्टेंट की थी। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कर दीजिएगा, उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर पहले डिस्कस करके उसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिएगा, इसके बाद मिलेंगे तो हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स इसके सोल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।